जब क्राइम होता है सवाल सिर्फ सिस्टम पे नहीं होता, सोच से होता है। और जब ये सोच सत्ता के कुर्सी पर बैठकर बोले तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। फूल सिंह बरैया ने कहा, सुंदर औरत को देखकर मर्द भटक जाते हैं और रेप जैसे केसेस हो जाते हैं। अब इस एक सेंटेंस को ध्यान से समझिए। यहाँ रेप को प्लानिंग नहीं एक्सीडेंट बताया गया, क्रिमिनल नहीं विक्टिम बनाया गया, और विक्टिम को रीजन। ये स्लिप टंग नहीं है दोस्तों, ये मेंटेलिटी है। आज बात होगी उस बयान की जो फूल सिंह बरैया ने दिया, जिसने सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं समाज की सोच को नंगा कर दिया। सवाल ये नहीं है वो किस पार्टी का नेता है, सवाल ये है ऐसी सोच और ऐसी हिम्मत बोलने की आई कहाँ से। जो फूल सिंह बरैया है एमएलए, वो कहते हैं कि रेप जो होता है वो पिछड़ी जाति की लड़कियों के साथ होता है, वो सुंदर नहीं होती, और जो रेप करता है उन्हें तीर्थ ग्रंथ प्राप्त होता है। ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात एक अनपढ़ जाहिल गवार आदमी ही कह सकता है, इससे अलावा कोई भी नहीं कह सकता। जब एक एमएलए ऐसी बात बोलता है तो वो एक सिग्नल देता है, पुलिस को सिग्नल, सोसाइटी को सिग्नल, क्रिमिनल को सिग्नल। सिग्नल ये कि तुम पूरी तरह गलत नहीं हो, और ये सिग्नल हजारों लॉज को कमजोर कर देता है। ये सही बात नहीं है। सिंह बरैया एक एमएलए है, यानी कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने का मतलब है अपनी सोच को ऊपर उठाना। अगर नेता है ये बोले कि मर्द कंट्रोल नहीं कर पाता, तो फिर कानून किस बात का, एजुकेशन किस बात का। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एमएलए ने क्या बोल दिया, प्रॉब्लम ये है कि उस स्टेटमेंट पर बहुत सारे लोगों ने सिर हिला दिया। ये गलत है। अति सुंदर स्त्री, ऐसी की कौन सी अति सुंदर स्त्री? मोस्ट होगी ऐसी स्त्रियां क्या है? क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म के अनुसार इस तरह की निर्देश दिए गए। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा। और एक प्रकार का घटिया बयान एक नेता ने दिया। ये स्टेटमेंट 10 सेकंड का होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट सालों तक रहता है। और जब ये स्टेटमेंट विधानसभा के स्पीकर में बोला जाता है तो जोक नहीं होता, इंस्टीट्यूशनल फेलियर होता है। मिस्टर KR रमेश एक फॉर्मर स्पीकर है। उन्होंने ये कहा कि जब रेप को रोका नहीं जा सकता तो लाई डाउन एंड एंजॉय इट। ये बहुत सेंसिटिव बात है, और ऐसी बात एक फॉर्मर स्पीकर कह रहा है, ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। KR रमेश कुमार ने कहा, व्हेन रेप इज इनविटेबल देन लाई डाउन एंड एंजॉय इट। ये बहुत घटिया किस्म की बात है हमारे देश के लिए। एक फॉर्मर स्पीकर ऐसी बात कर रहा है तो बहुत शर्मनाक बात है, और इन्हें उस पोस्ट से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसी घटिया बात उन्होंने कही। हमारे देश में कई सारे किस्से 10 से 15-20 मिनट में एक लड़के का रेप होता है, और अगर दूसरी कंट्री से हम बात करें, क्या कंपेयर करें, तो लोग कह देंगे ये एंटी नेशनल है, ऐसा है वैसा है। ये सब फालतू की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सोचिए जरा, अगर किसी का घर जल रहा हो तो क्या हम कहेंगे अब जल ही गया है तो थोड़ा सा गर्मी एंजॉय कर देते हैं, कहेंगे आप? अगर किसी के एक्सीडेंट हो जाए तो क्या बोलेंगे अब पैर ही टूट गया है तो टू व्हीलर या व्हीलचेयर की मजा लो, टू व्हीलर का मजा लो, व्हीलचेयर का मजा लो, हॉस्पिटल का मजा लो, ये कहेंगे आप? नहीं ना। तो फिर रेप के साथ ये लॉजिक कैसे चल जाता है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। KR रमेश कुमार कोई रैंडम आदमी नहीं है, वो स्पीकर है, विधानसभा के डिग्निटी का सिंबल है। इस कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि KR रमेश कुमार ने क्या बोल दिया। सवाल ये है, ऐसे लोग इतने ऊंचे पद पर पहुंच के जाते। इस कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि KR रमेश कुमार ने क्या बोल दिया। सवाल ये है, ऐसे लोग इतनी बड़ी कुर्सी तक पहुंच कैसे जाते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसे लोग ही हमारे देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं और खा रहे हैं। हमारे देश को खोखला कर दिया जा रहा है। अगर इम्पैथी के बिना मिले तो वो नेता पैदा नहीं करता, वो विक्टिम पैदा करता है। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम ही खराब हो तो ऐसे गंदे लोग हमारा भारत देश पैदा कर रहा है। अगर एजुकेशन ठीक से
ना हुआ हो उस मतलब इंडिविजुअल का, तो उसके दिमाग में ऐसे गंदे गंदे थॉट आएंगे और ऐसा हमारे देश में क्राइम होता जाएगा। तो इसलिए किसी पढ़े लिखे नेता को या फिर जो धर्म के नाम पर चर्चा नहीं करता है यानी कि धर्म के नाम पर वो वोट नहीं मांगता, ऐसे नेता को, जो पढ़ा लिखा है ऐसे नेता को वोट करिए। स्टे सेफ, स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।